हेलो क्लास। हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और इसमें हम जो आज टॉपिक डील करेंगे वो है अंडर 5 क्लिनिक्स। मतलब जो 5 वर्ष से जो कम एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए जो क्लिनिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो अंडर 5 क्लिनिक हैं ये बच्चों के लिए कैसे बेनिफिशियरी है, क्या होता है इसमें इसको अंडर 5 क्लिनिक्स क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें टोटली बच्चे की क्या की जाती है, केयर की जाती है, जिसमें फैमिली प्लानिंग की जाती है, बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग की जाती है और जो अगर इलनेस है बच्चे को तो उसके लिए क्या है, उसकी केयर की जाती है, हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है, प्रिवेंटिव केयर की जाती है, इसलिए इसको अंडर 5 क्लिनिक कहा गया है। तो इसमें क्या करते हैं, जो 5 साल की एज ग्रुप से जो कम एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको सभी तरीके की केयर प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम इसको अंडर 5 क्लिनिक कहते हैं जो कि बच्चों के लिए होती है। अब इसमें हम देखते हैं किसी भी स्थान या देश में बच्चे जनसंख्या का स्तर भाग बनाते हैं, जनसंख्या का अधिकतर भाग बनाते हैं। बच्चे विकास के प्रत्येक क्षेत्र में संबंधित होते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में बच्चे अति महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि बच्चों को लगने वाले रोग उत्पादक जीवन को प्रभावित करते हैं। ठीक है। अब क्या है इसमें कि कहीं भी हमारे देश में कहीं पर भी बच्चे क्या है, जो हमारे जो पॉपुलेशन है उसका मोस्टली पार्ट क्या है, बच्चे बनाते हैं, जिसमें क्या है, बच्चे के जो डेवलपमेंट है वो किसी भी एरिया में क्या है, किसी भी एरिया से रिलेटेड है कि बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलप होना चाहिए। बच्चा चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी एरिया में हो, कि हमें क्या चाहिए कि बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। ठीक है। जो ट्रीटमेंट के जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो बच्चे होते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो बच्चों को जो डिसीज़ेज़ होती हैं वो उनके जो लाइफ है उसको बहुत अफेक्टेड करती है। तो इसलिए क्या करना है, हमें बच्चों की केयर करनी है कि बच्चों में किसी भी टाइप की कोई डिसीजेस प्रेजेंट ना हो, जिससे कि बच्चे को आगे चल के प्रॉब्लम हो और वो लाइफ टाइम के लिए बच्चा उस चीज़ से डिसेबल हो जाए। तो बच्चों में 5 वर्ष तक की अवस्था को रोगों के प्रति अत्यधिक सुमेध होने के साथ साथ बचाव के लिए प्रतिरक्षा इम्यूनिटी उत्पन्न करने वाले भी उपयुक्त आयु होती है। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चे को इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चे की जो स्किन होती है बहुत सॉफ्ट होती है, बच्चे की जो इम्यूनिटी पावर जो होती है बहुत वीक होती है। ठीक है। एक बच्चे की इम्यूनिटी पावर और एक जो ओल्डर जो एडल्ट्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत वीक होती है, और जो यंग जो पीपल्स हैं, जो यंग पर्सनस हैं, वो उनकी जो इम्यूनिटी पावर होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे कि क्या होता है, इन्फेक्शन उनके बॉडी में जल्दी कॉज नहीं हो पाता। ठीक है। इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होने के कारण इन्फेक्शन को वो क्या करते हैं, जो भी फॉरेन बॉडीज़ होती हैं वो बॉडी में एंटर नहीं कर पाती हैं। पर जो बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है, इसलिए उनको इन्फेक्शन जल्दी होते हैं, इन्फेक्शन कॉज होने के चांसेस बहुत जल्दी होते हैं। अब अतः लोगों के उत्पादक जीवन को सरल बनाने के लिए एक 5 वर्ष तक की विशेष देखभाल की आवश्यकता को समझा गया और बड़े स्तर पर इस आयु के बच्चे की पर्याप्त देखभाल हेतु सभी आवश्यक चिकित्सीय सुविधाओं की युक्त निदानशालाओं को स्थापित किया गया, जिन्हें अंडर 5 क्लिनिक कहते हैं। अब ये जो कंडीशंस है इसको देखते हुए जो बच्चे की जो लाइफ है उसको एक अच्छी हेल्दी लाइफ बनाने के लिए क्या किया, जो 5 वर्ष के जो बच्चे हैं या उनसे जो कम एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनकी केयर करने के लिए इस चीज़ को देखा गया कि जो 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनको विशेष एक केयर की, स्पेसिफिक केयर की नीड है। तो इस चीज़ को देखते हुए क्या किया गया, एक अच्छे लेवल पे बच्चों को केयर प्रोवाइड करने का डिसीजन लिया गया। तो इसमें जो हॉस्पिटल्स हैं, जो भी ट्रीटमेंट्स मिलते हैं इसमें, और जो भी बच्चे की जो प्रॉब्लम्स है, अगर कोई डिसीज़ कॉज होती है तो उसका ट्रीटमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पर करते हैं, अंडर 5 क्लिनिक में करते हैं, इसलिए इसे अंडर 5 क्लिनिक कहा गया है, क्योंकि ये जो 5 प्रॉब्लम्स हैं इसका सॉल्यूशन हम अंडर 5 क्लिनिक में करते हैं। मतलब जो 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी हम एक स्पेशल केयर करते हैं, किसमें, अंडर 5 क्लिनिक में। अंडर 5 क्लिनिक का जो सिंबल है, चिन्ह है, वो क्या है, देखिए ये बना हुआ है ट्रायंगुलर यहाँ पर। फर्स्ट इसमें केयर इन इलनेस, अगर बच्चे को कोई इलनेस होती है तो बच्चे की केयर की जाती है। इसके बाद ग्रोथ मॉनिटरिंग,
बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग की जाती है, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चे का, तो उसके अकॉर्डिंग इसको क्या करते हैं हम लोग डाइट्स देते हैं और उस टाइप से इसको प्रिपेयर करते हैं कि बच्चे का जो प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। थर्ड, प्रिवेंटिव केयर, मतलब जो डिसीज़ है उससे प्रिवेंट करने के लिए इसको बच्चे को स्पेशल केयर प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि बच्चा जो है वो कोई डिसीज़ से सफ़र ना करे। फिर फैमिली प्लानिंग। अब फैमिली प्लानिंग में क्या करेंगे, जो पेरेंट्स हैं उनको एजुकेट करते हैं, फैमिली प्लानिंग्स के लिए उन्हें गाइड करते हैं, बताते हैं, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती है पेरेंट्स को। फिर हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है, हेल्थ से रिलेटेड, बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड, कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, जो स्पेशल जो टेक्निक्स हैं, बच्चे को कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, और डाइट बच्चे को कैसे देनी है, और जो ऊपरी आहार देते हैं 6 मंथ के बाद, तो उसको कैसे हमें स्टार्ट करना है धीरे धीरे। जैसे पहले हम देते हैं लिक्विड फॉर्म में देते हैं डाइट, उसके बाद सेमी सॉलिड फॉर्म में देते हैं, देन सॉलिड फॉर्म में देते हैं। तो इस टाइप से क्या करना है, पेरेंट्स को सारी चीज़ें एजुकेट करनी है, मतलब हेल्थ एजुकेशन देना है कि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके, प्रॉपर जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है, इनकी क्वांटिटी प्रॉपर मिल सके। इसलिए क्या करेंगे, पेरेंट्स को एजुकेट करेंगे। तो अंडर 5 क्लिनिक्स के अंडर हमने ये सारी चीज़ें रखी है, एक केयर इन इलनेस, फैमिली प्लानिंग, ग्रोथ मॉनिटरिंग, प्रिवेंटिव केयर और हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं एम्स ऑफ एंड ऑब्जेक्ट्स। अब इसके एम क्या है, क्या गोल है अंडर 5 क्लिनिक का। तो फर्स्ट जो है इसमें रोगी बच्चे को की देखभाल करना, केयर इन इलनेस, जो बच्चा किसी रोग से सफ़र कर रहा है, जिसको किसी टाइप की बीमारी हो चुकी है, जैसे या तो न्यूट्रिशनल कोई डिसीजेज़ है, तो क्या करना है, उसकी केयर करना है, उसकी देखभाल करना है। किसके अंदर, अंडर 5 क्लिनिक्स के अंदर। इसके अंदर क्या करते हैं, हम बच्चे की देखभाल करते हैं। फिर सेकंड जो है इसका ऑब्जेक्ट, वो क्या है, उद्देश्य। सेकंड, वृद्धि निगरानी, मतलब ग्रोथ मॉनिटरिंग। अब इसमें ये चीज़ भी देखी जाती है कि बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो रही है नहीं, बच्चा जो है उसकी हाइट बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, सारी चीज़ें मेज़र करते हैं। और अगर बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे अगर कोई इफ़ेक्ट दिखाई देता है, तो क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करते हैं। थर्ड, परिवार नियोजन, मतलब फैमिली प्लानिंग। अब इसके अंडर में क्या करेंगे, फैमिली प्लानिंग भी की जाती है। फिर नेक्स्ट है रक्षात्मक देखभाल, मतलब प्रिवेंटिव केयर। अब यहाँ पर क्या है, जो डिफरेंट टाइप्स की जो डिसीजेज़ होती है, जो न्यूबॉर्न बेबीज इन्फेंट्स में जो कॉज होती है, तो उसके लिए बचाव के लिए बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, बच्चे को क्या केयर देनी है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। फिर स्वास्थ्य शिक्षा, मतलब अब हेल्थ एजुकेशन, बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड पेरेंट्स को एजुकेशन देते हैं, बच्चे पेरेंट्स को एजुकेट करते हैं कि आपको आपके डेली रूटीन में बच्चे की जो लाइफ स्टाइल है उसको कैसे मेंटेन करना है, बच्चों को कैसी डाइट देनी है और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है केयर इन इलनेस। फर्स्ट जो है इसमें केयर इन इलनेस फर्स्ट पॉइंट है, तो इसमें 0 to 5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे अधिकतर ऐसे रोगों से पीड़ित होते हैं जिनकी चिकित्सा थोड़े से ज्ञान, सावधानी, स्वच्छता व साधारण औषधि के सेवन से पूर्ण हो जाती है। इसमें जो 0 to जो 5 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, उनमें मेनली मतलब ऐसे डिसीजेस कॉज होती है जो कि लापरवाही के कारण होती है। अगर पेरेंट्स ने अगर लापरवाही की, बच्चे को अगर इग्नोर करते हैं, मतलब उनकी प्रॉपर केयर नहीं कर पाते, जिसके कारण से बच्चे को किसी टाइप का इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चा फॉल हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है, सावधानी नहीं रखी या फिर बच्चे की हाइजीन मेंटेन नहीं करी, जिसके कारण भी बच्चे को इन्फेक्शन होने लगेगा। तो इस टाइप के कुछ डिसीजेज है जो बच्चे को कॉज होती हैं। अंडर 5 क्लिनिक्स पर योग्य चिकित्सक व नर्स इस प्रकार के रोगों के निदान व चिकित्सा ट्रीटमेंट में सक्षम होते हैं। अब जो अंडर 5 क्लिनिक्स के अंडर जितने जो फिजिशियंस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, वो इस टाइप के डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए कैपेबल होते हैं कि बच्चे को जो प्रॉब्लम है उसको वो आइडेंटिफाई करके डायग्नोसिस बना के उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इन क्लिनिक्स पर संक्रमण रोगों की चिकित्सा, निदान व बचाव के लिए टीके के लिए
ORS के पैकेट आदि उपलब्ध होते हैं। अब यहाँ पे क्लिनिक्स पर क्या होगा, अगर किसी टाइप का इन्फेक्शन हो रहा है बच्चों में तो क्या होगा, उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। जो नर्सेज हैं, फिजिशियंस हैं, यहाँ पर मिलके कोलैबोरेट करके वर्क करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, बच्चे की डायग्नोसिस को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उससे प्रिवेंशन के लिए जो वैक्सीन्स होती हैं उसको क्या करते हैं, बच्चे को लगाते हैं। देन अगर बच्चे को दस्त लग रहे हैं तो दस्त के लिए क्या करेंगे, अगर डायरिया हो रहा है बच्चे को तो क्या होगा, उसको ORS के पैकेट देते हैं। ठीक है, ORS का फुल फॉर्म क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। मतलब बच्चे में क्या है, पानी की कमी हो रही है, जिसके कारण क्या है, बच्चे को अगर डायरिया हो रहा है, दस्त लग रहे हैं तो हम उसको क्या करेंगे, ORS के का सॉल्यूशन देंगे। अब 70 to 80% रोग जो है उसमें 5 वर्ष की आयु तक बच्चों में लगते हैं। उनकी सफलतापूर्वक चिकित्सा इन औषधालयों पर हो जाती है। अब जो 70 to 80% जो बच्चों में जो डिसीजेज होती हैं, जो बीमारी है, जो कि एज ग्रुप 5 वर्ष की एज ग्रुप तक के बच्चों में क्या करते हैं, वैक्सीन्स को लगाते हैं। ठीक है, जिससे कि जो बहुत सारी डिसीजेज होती हैं उससे बच्चे को प्रिवेंट किया जा सकता है। 30 to 20% रोग जैसे बाल्ज है, चाइल्ड ट्यूबरकुलोसिस जिसको कहते हैं, मस्तिष्क आवरण शोथ, जन्मजात कुरचना मतलब कंजेनाइटल फॉर्मेशन, नेत्र रोग, कोई आई डिसऑर्डर हो गया आदि को सुनिश्चित कर रोगी को उपयुक्त स्वास्थ्य केंद्र पर भेजने का कार्य भी यह औषधालय करता है। अब यहाँ पर क्या है, बच्चे की डिसीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे कि जो 30 से जो 20% जो डिसीजेज होती हैं, जैसे बच्चों में होती है चाइल्ड ट्यूबरकुलोसिस, या फिर जो दूसरी डिसीजेज हो गई, आई डिसीजेज हो गई, कंजेनाइटल मॉलफॉर्मेशन हो गया, मतलब जो बर्थ के टाइम से ही बच्चे में कोई डिफॉर्मिटी प्रेजेंट है, कोई डिफेक्ट प्रेजेंट है, तो उसको आइडेंटिफाई करके क्या करेंगे, ये जो अंडर 5 क्लिनिक्स है वो क्या करता है, इसको आइडेंटिफाई करके डायग्नोस करके एक अच्छे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में इसको रिफ़र कर देता है। जो सुविधाएं यहाँ उपलब्ध नहीं होती है उनकी जानकारी वहाँ रहती है, जिससे कि इसे समझ कर क्या कर सके, जो बच्चा है उसको एक अच्छे प्लेस पे, एक अच्छे हॉस्पिटल में भेज सके और वहाँ पे उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। मतलब जो अंडर 5 क्लिनिक्स में जो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है बच्चों को, वो दिलवाने के लिए क्या करते हैं, उनको अच्छे हॉस्पिटल्स में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, ग्रोथ मॉनिटरिंग, मतलब अब वृद्धि की निगरानी। तो रोगों की चिकित्सा के साथ साथ अंडर 5 क्लिनिक अपने क्षेत्र के सामान्य बच्चों में भी वृद्धि की निरंतर निगरानी करते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों का वजन, जो वेट है वो नापा जाता है, सुनिश्चित समयांतराल पर लिखा जाता है और आयु के साथ ग्राफ बनाकर उसकी सामान्य वृद्धि को सुनिश्चित करते हैं। वृद्धि में विकार होने पर आवश्यक कदम तुरंत उठाए जाते हैं। अब इसमें क्या है, अब बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग करना है, बच्चे का ग्रोथ बढ़ रहा है, कितनी जो हाइट है बच्चे की, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हाइट कितनी होनी चाहिए नॉर्मल, और बच्चे में जो है कितनी हाइट बच्चे की बढ़ रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, उसमें मेज़र करेंगे, बच्चे की ग्रोथ को हम कंटिन्यूस मेजरिंग करते रहेंगे, और उसका वेट जो है वेट भी चेक करते रहेंगे। एक हम टाइम ड्यूरेशन में बच्चे का वेट हमें कंटिन्यू चेक करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको ग्राफ्स बनाएंगे, ग्राफ बना के उसकी जो एज है, उसका जो ग्रोथ है उसको हम क्या करेंगे, सुनिश्चित करके क्या करेंगे, अगर कुछ हमें लग रहा है कि बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। अपने क्षेत्र के सभी 0 to 5 वर्ष तक के बच्चों का वजन, वेट लेने के लिए उन्हें अपने माता पिता या अभिभावक के साथ निम्नलिखित समयांतरालों पर बुलाया जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि जो 0 to 5 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनको क्या है, उनका वेट देखने के लिए उन्हें क्या करेंगे, जो भी पेरेंट्स हैं उनको बुलाएंगे और साथ में बच्चों को बुलाएंगे, ताकि हम क्या कर सकें, एक टाइम ड्यूरेशन में हम उनका वेट चेक कर सकें, उनकी हाइट को चेक कर सकें। जैसे कि 0 to 1 ईयर तक जो 0 to 1 ईयर तक के जो बच्चे हैं एज ग्रुप के, उनको क्या करेंगे, हम मंथली बुलवाएंगे और महीने में एक बार उनका वेट और हाइट चेक करेंगे। फिर 1 to 2 ईयर तक के जो बच्चे हैं, 1 से 2 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनको हम
2 महीने में एक बार बुलाएंगे, ठीक है। द्विमासिक जिसको कह रहे हैं हम, तो 2 महीने में उनको एक बार बुलाएंगे। फिर बच्चे का वेट, हाइट सब हम मेज़र करेंगे। फिर थर्ड जो एज ग्रुप है वो 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ठीक है। क्योंकि हमारी जो लिमिटेशंस है, हम अंडर 5 क्लिनिक पढ़ रहे हैं, तो इसमें 5 वर्ष तक के बच्चे और उनसे जो कम एज ग्रुप के बच्चे हैं उन्हीं का ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। उन्हीं की केयर की जाती है, तो इसलिए हम 2 to 5 ईयर तक के ही बच्चों को लेंगे। इसके जो 5 साल से जो ज़्यादा ईयर के जो बच्चे हैं उनको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। अब जो 2 से जो 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको त्रैमासिक बुलाएंगे, मतलब 3 महीने में हम एक बार बुलाएंगे, ताकि हम बच्चे का मेज़रमेंट कर सकें, उसकी हाइट, वेट हम मेज़र कर सकें। इस प्रकार से बने ग्रोथ चार्ट को रोड टू हेल्थ कार्ड भी कहते हैं। अब हम जो भी मेज़रमेंट कर रहे हैं, वेट, हाइट और बच्चे की जो भी ग्रोथ का मेज़रमेंट कर रहे हैं, उसमें जो हम मेंटेन करते हैं चार्ट को, उसको क्या कहते हैं? रोड टू हेल्थ कार्ड कहते हैं। भारतवर्ष में 15, 16, 70, 80 परसेंटाइल के ग्रोथ चार्ट उपयोग में लाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? फैमिली प्लानिंग। अब फैमिली प्लानिंग में क्या करना है? जो पेरेंट्स हैं उनको एजुकेट करना है। तो परिवार नियोजन जो है, इसमें क्या करेंगे? परिवार को सीमित करने और स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए नवविवाहित दंपतियों को गर्भ के रोकने के लिए, संतानों में पर्याप्त अंतर रखने के लिए एवं एक ही स्तन उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करना है। मतलब क्या है कि जो फैमिली है उसको क्या करना है, जो जिनकी जो न्यू जो मैरिड कपल्स हैं उनको एजुकेट करना है कि आप क्या करें, अपने जो बेबीज़ हैं उनमें आपको 3 ईयर का एटलीस्ट 3 साल का डिफरेंस आपको रखना है, ठीक है। कि आपके जो बेबीज़ हैं उनके प्रॉपर, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो बेबीज़ होते हैं उनका भी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, उनको न्यूट्रिएंट्स भी प्रॉपर नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कुपोषण का शिकार होते हैं। तो क्या करना है, उनको एजुकेट करना है, जो न्यूली जो कपल्स हैं उनको, कि आपको क्या करना है कि जो प्रेगनेंसी है उसको रोकना है ना। और जो आपके जो बेबीज़ हैं, बच्चे हैं, उनमें कम से कम 3 साल का आपको डिफरेंस रखना है। उन्हें गर्भ निरोधकों जैसे प्राकृतिक विधि, निरोध, कंडोम्स, लूप्स, जेली, कॉपर टी आदि के मान्य उपयोग की शिक्षा देनी है और उनका सहयोग किया जाता है, ठीक है। उनको जो मेथड्स हैं वो समझाई जाती हैं। फैमिली प्लानिंग के लिए मेथड्स वगैरह समझा के उनको क्या कोऑपरेट करते हैं। एक संतान होने पर ही स्थायी गर्भ निरोधन, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन धारण करने के लिए दंपतियों को तैयार किया जाता है। फिर उन्हें नर्स के साथ मान्य नसबंदी केंद्र पर भेजा जाता है। इस कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं, सहायताओं की जानकारी भी दंपतियों को दी जाती है। अब इसमें क्या है कि अगर जो पॉपुलेशन हो रही है, जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसको कम करने के लिए क्या करेंगे हम? उनको पेरेंट्स को गाइड करेंगे। और अगर एक ही बच्चे पर अगर चाहते हैं कि हम अबॉर्शन करवा लें, या फिर अब उन्हें बच्चा नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शंस उन्हें देने के लिए रेडी करेंगे, ठीक है। और उन्हें जो नर्सेज हैं वो उन्हें लेकर जाती हैं, जो नसबंदी केंद्र होते हैं वहाँ पर भेजा जाता है और उनकी जो नसबंदी की जाती है, और जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं वो उन्हें दी जाती हैं। मतलब जो भी मनी उन्हें जो दिए जाते हैं, जो भी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा उनको दी जाती हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव केयर, रक्षात्मक देखभाल। इसके अंतर्गत अपने क्षेत्र के सभी बच्चों में विभिन्न रोगों से बचाव के टीके को लगाना सुनिश्चित करना होता है। इसके साथ बच्चे के माता को टीके से होने वाले लाभों को समझाया जाता है। यह टीका लगाने से शिशु बच्चे का स्वास्थ्य खराब नहीं होता है, या फिर टीके के स्थान पर कोई नई क्रिया होती है तो उसका सही निदान करने और माता पिता के टीकाकरण के प्रति आस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, प्रिवेंटिव केयर मतलब हम क्या करेंगे, जो डिसीज़ है उससे पहले ही बच्चे को प्रिवेंट कर लेंगे, ताकि बच्चे में किसी टाइप की कोई डिसीजेस ना हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, वैक्सीन्स वगैरह लगाए जाते हैं बच्चे को, जैसे बर्थ के टाइम पे लगाया जाता है BCG। उसके बाद बच्चे को कंटिन्यू क्या करते हैं, एक टाइम ड्यूरेशन में वैक्सीन्स दी जाती हैं। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं बच्चे के लिए,
और जो मदर के लिए हैं, मदर को भी टीके लगाए जाते हैं। तो इसके बेनिफिट्स बताने हैं, जो बेनिफिट्स है इस टीके को लगाने के, ये चीज़ें एक्सप्लेन करना है। जो पेरेंट्स हैं बच्चे के, उनको एक्सप्लेन करना है। और अगर टीका लगाने के बाद अगर बच्चे की हेल्थ, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ठीक है, तो क्या करना है, उसका ट्रीटमेंट भी करना है। और इसके लिए भी पेरेंट्स को गाइड करना है, सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशंस है प्रॉपर पेरेंट्स को देना है टीकाकरण के बारे में, मतलब जो वैक्सीन्स दे रहे हैं उसके बारे में सारी चीज़ें बताना है। जैसे टीका लगता है, वैक्सीन लगती है, तो बच्चे को क्या होता है, फीवर आता है, बहुत तेज़ फीवर आता है। तो पेरेंट्स इससे मतलब अगर उन्हें नॉलेज में नहीं है, पेरेंट्स जो है एजुकेटेड नहीं है, तो उन्हें बताना है कि नॉर्मली जो फीवर है वो बच्चे को अभी आएगा, उसके बाद में बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या करना है, उनको एजुकेट करना है। अंडर 5 क्लिनिक्स पर पोलियोमाइलाइटिस का OPV, क्षय रोग, BCG, रोहिणी, काली खांसी, DPT, खसरे, जो MMR है, मीज़ल्स, उसका वैक्सीन्स, यकृत शोथ का वैक्सीन्स आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। टीकाकरण से शिशु बच्चे में इम्यूनिटी उत्पन्न होती है। अब जो अंडर 5 क्लिनिक्स है, यहाँ पर क्या किया जाता है, जो पोलियोमाइलाइटिस होता है बच्चे में, जो डिसीज़ कॉज होती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, OPV देंगे, ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं। TB की जो वैक्सीन्स हैं, उसके अलावा BCG, जो DPT, मीज़ल्स के लिए मीज़ल्स वैक्सीन, ये सारी वैक्सीन जो है वहाँ पे उपलब्ध होती हैं, ठीक है, अवेलेबल होती है। तो ये बच्चे को दी जाती है। इससे क्या होता है, बच्चे की जो इम्यूनिटी पावर है वो भी बढ़ती है, और जिससे क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, तो बच्चे में इन्फेक्शन कॉज नहीं हो पाएगा, ठीक है, बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होगा, बच्चे को जो भी संक्रमण है उससे बच्चे को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है स्वास्थ्य शिक्षा, मतलब हेल्थ एजुकेशन। अब अंडर 5 क्लिनिक पर नियुक्त चिकित्सा व परिचारिका अपने क्षेत्र के नागरिकों में बच्चों में 0 to 5 ईयर के उत्तम स्वास्थ्य के वृद्धि विकास हेतु रोगग्रस्तता में देखभाल, वृद्धि निगरानी, परिवार नियोजन, रक्षात्मक देखभाल आदि विषयों की आवश्यक जानकारी सुविधाजनक तरीकों से समय समय पर देते रहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हेल्थ एजुकेशन में क्या करेंगे, अंडर 5 क्लिनिक में जो फिजिशियंस होते हैं, जो नर्सेस होती हैं, वो क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं जो कि 5 ईयर से जिनकी एज कम है, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और उनकी जो बीमारी जो उनसे हो रही है, उन्हें जो बीमारी डिसीजेज हो रही है उसकी देखभाल के लिए, उनकी ग्रोथ के ऑब्जर्वेशन के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए और प्रिवेंटिव केयर के लिए क्या करते हैं, इसके लिए वो लोग सारी चीज़ें, जो इसका ट्रीटमेंट है, अगर डिसीज़ होती है तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे जो देखभाल करते हैं, बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं कि बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, टाइम टाइम पर इसके फैसिलिटीज़ बच्चों को देते हैं। तो हमने देखा आज अंडर 5 क्लिनिक्स, इसमें क्या है, मेनली जो 0 to जो 5 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके लिए केयर दी जाती है, उनको जो फैसिलिटीज़ दी जाती है वो अंडर 5 क्लिनिक्स के अंडर दी जाती है, जैसे कि रोगों से बचाव के लिए, उनके प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है, और उनको डिसीजेस से बचाने के लिए, और अगर बच्चे को कोई बीमारी हो गई है तो उसकी भी केयर की जाती है। इसमें साथ में फैमिली प्लानिंग की जाती है और प्रिवेंटिव केयर दी जाती है। तो अंडर 5 क्लिनिक्स के अंदर ये बच्चों के लिए है, जो कि जिनकी एज 0 to 5 ईयर के जो बच्चे हैं, इसलिए इसका नाम अंडर 5 क्लिनिक्स रखा गया है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। थैंक यू।